हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 50 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेलवे घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। वहाँ से आप उस मोबाइल नंबर के थ्रू गूगल पे या फिर फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आज जो प्रश्न होगा 51 नंबर से होगा। 51 का पहले का प्रश्न हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम टाइम बचा है, ऐसे में टाल मटोल मत कीजिए पढ़ाई को, नहीं तो एग्ज़ाम आपको टाल मटोल कर देगा। ओके, चलिए 51 कहता है कि 2665 की धनराशि को दो भाइयों के में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग पे 3% प्रति वर्ष की दर से 8 साल के लिए, यानी कि 3% 8 साल के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 8 3 24%। कहता है क्या कि द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में, यानी कि 5 3 15%। ठीक है, ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग बराबर है, इसका मतलब जीरो की चर्चा है। बराबर मतलब जीरो, एलिगेशन बनाइएगा। 15 में से जीरो जाएगा 15, 24 में से जीरो जाएगा 24। ओके, 5 3 15, 8 3 24। बांटना कितना है 2665 को। हमसे पूछा है द्वितीय भाग 15% वाला, तो बांटिए 8 5 13, 13 दूना 26, 0 13 5 65। 1 यूनिट का मान हो गया 205। हमको 8 यूनिट का मान पता कर। 205 गुना 8 कितना जाएगा 1640। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 52 सॉरी। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज से 649 रुपया 80 पैसा अधिक है। तो मूलधन बताना है, कुछ नहीं करना है। एसआई कितना हो जाएगा, एसआई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 5%, समय है 3 वर्ष, तो 5 3 15% हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अगर सीआई की चर्चा करेंगे तो सीआई में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज 4% है, और ये कितने साल का है, 2 साल का है, तो 4 4। फिर यहाँ पे 4 का 4% लगेगा, तो 4 का 4% आएगा 10.16। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 का 4% निकलिएगा तो 0.16 आएगा, टोटल हो जाएगा 8.16%। ठीक है, कहता है क्या है कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है, 649 रुपये 80 पैसा। तो इससे ये देखिए कितना अधिक है, अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा 6.84% अधिक। ठीक है, जब इसको इतना से घटाएंगे तो आएगा 6.84% अधिक, और अधिक कितना कर रहा है 649.80। ओके, हमसे कितना हमको बताना है मूलधन। मूलधन होता है 100%, 100% का वैल्यू x। ये दो पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। 6964980 इंटू में 100 बट्टा 684। इससे ये कटेगा 95 बार में, 95 बार में। ठीक है, 5 चौका 20 के 0, फिर 5 चौका 20, यानी कि हाँ 95 बार में ये कट जाएगा। 95 पर डबल जीरो, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 9500। ए नंबर। चलिए आगे देखिए 53। श्री राम 14,000 रुपये की एफडी में निवेश करता है। परिपक्व पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की और ब्याज तिमाही है। अब देखिए कि 6 महीना है और ब्याज तिमाही है। तिमाही मतलब क्या, 3 महीना का है, तो 6 महीना में 3 महीना का क्या वो टर्म बनेगा, 2 टर्म बनेगा, 3 माह। ठीक है, और 20% दर है तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दर क्या हो जाएगा, तिमाही है मतलब 1/4 हो जाएगा। तिमाही है तो दर कितना हो जाएगा, 20 का 1/4 मतलब 1/4, यानी कि 5%। ठीक है, दर कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, 5% हो जाएगा। तो पहला महीना 3 महीना में 5%, दूसरा महीना में भी 5%। 5 का 5% निकालिएगा तो 0.25 आएगा।
टोटल कितना हो जाएगा 10.25% क्या आएगा ब्याज। लेकिन हमको ये क्या दे रखा है, निवेश करता है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि संयोजित होता है तो कितना धन मिलेगा, यानी कि मिश्र धन बताना है। तो इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 110.25% बराबर क्या हो जाएगा x। यदि 100% का मान हमको दे रखा है 14,000 रुपया। चलिए क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 14 पर 000 इंटू में 110.25 बट्टा में 100। इस पॉइंट के लिए 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 7 दूना 14, 5 से काटेंगे 22 पचे 110, 0 50 25, यानी कि 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 15,435 रुपया। 15,435 रुपया 80 नंबर, ठीक है। चलिए आगे 54। आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित हो, ठीक है। अब देखिए कि 5% की दर से उधार 3,000 रुपया उधार लिया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 5 का 5% 0.25 आएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ब्याज, 5 5 10, 10.25% हो जाएगा ब्याज। ब्याज हमको नहीं पता है x, 100% का वैल्यू हमको पता है कितना 3,000 रुपया। क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए। 3,000 गुना में 10.25 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस पॉइंट के बदले भी 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 0 50 25, यानी कि कितना जाएगा 205 गुना में 3, 203 5 3 15, 615 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 307.5, 307.5 डी नंबर 307.5, ठीक है। चलिए आगे देखिए 55। यदि जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया है और ब्याज दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 3% और तीसरे वर्ष 2% है, तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा ये हमको बताना है, ठीक है। अब ये नहीं कहा है कि उसका मिश्रधन, ये नहीं कहा है कि सिर्फ ब्याज क्या होगा, हमको बोला है कि कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5,000 रुपया निवेश किया है, पहले 3 साल के लिए कितना है ब्याज का दर 4%, तो 3 साल के लिए 4%, यानी कि 4 तिहाई 12%, 4 तिहाई 12% हटाएंगे तो 100 इंटू, तो 112 निकाल दीजिए, डायरेक्ट 112 निकाल दीजिए, ठीक है। फिर अगले ब्याज की दर पर पहले साल के लिए 4%, यानी कि 1 साल के लिए 4%, यानी कि 104% हटाएंगे तो 100। फिर उसके बाद 3%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया पे ब्याज की दर पे पहले साल 4%, तो पहला साल 4%, 104/100, दूसरे साल में 3%, तो 3 दूना 6%, 106/100, और तीसरा साल में 2%, तो 106/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 से ये कटेगा 5, 3 53 बार में, 6 3 18, 18 चौक 72, यानी कि लास्ट डिजिट 2 होगा, ठीक है। तो देख लीजिए लास्ट डिजिट जो भी हो, ठीक है। और आपके बुक में भी ऐसे ही गुना किया है, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 5463.12 देगा आंसर, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं, 5,000 पहले वर्ष में 4% क्यों किए हैं, क्योंकि पहले वर्ष 1 साल का ब्याज 4%, तो 4 एकम 4 होगा, और 100 में ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हमको मिश्रधन बनाना है। यहाँ क्या दे रखा है मिश्रधन, ओके। आगे 56। 40,000 रुपये 2 वर्षों में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 20%। अब यहाँ पे नहीं क्या है कि हमको 40,000 रुपये के 2 वर्षों में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो ना हमको ये नहीं पता है कि ब्याज किस पे ले रहा है, साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हम लोग क्या करते हैं 20 SI पे निकाल देते हैं, साधारण ब्याज पे 20 गुना में 2 40%, यानी कि हमको मिश्रण बताना है तो 140% हो जाएगा बराबर x। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% बराबर कितना दे रखा है 40,000, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा
40,000 गुना 140 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 चौक 56, 0 0 0, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 5600। देखिए ऑप्शन में 5600 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सीआई पे निकाला है। अगर सीआई पे साधारण ब्याज पूछता तो आता 5600, लेकिन यहाँ पे आपका बुक जो है यहाँ पे डिनोट नहीं किया, चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालना है तो निकाल दीजिए सीआई पे, ठीक है। 2 बार 20 का 20% कितना हो जाएगा? 20 का 20% 4, ठीक है। 20 20 40 और 4 44% हो जाएगा टोटल, ठीक है। और इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि 144% बराबर x। यदि 100% का वैल्यू कितना दे रखा है? 40,000, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल दीजिएगा, तो 144 गुना में 4 पर 1 2 3 4 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 पर डबल जीरो, यानी कि 57,600, जो कि सी नंबर, ठीक है। अगर साधारण ब्याज होता तो 56,000, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 57,600। चलिए आगे 57। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1452 रुपया और 3 वर्षों में 1557.20 रुपया हो जाए तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। 2 वर्ष में होता है 1452 और अगले 3 साल में कितना हो गया? तो इसको इस प्रकार नहीं, हम लोग करते हैं क्या? 1452 1597.20, ओके। अब ये कितना गुना हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो 1557.20 बट्टा में 1452, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ओके। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा? 1597 2 बट्टा में 1452 जीरो काट लीजिएगा, 7 2 9 9 18 कट जाएगा ये, 4 1 5 5 10 2 12, 3 से 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 8 3 24, 1 4 0, 8 4 12 4 16, यहाँ पे 4 से देखिए काट के, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 3, 4 तिहाई 12, 1 2 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 2 8, 4 एकम 0, 11 गुना 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 बार में, और यहाँ 11 बार में 11 से काटेंगे तो 11 गुना 11 आएगा, ठीक है। 1 11 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि बचा कितना? 11 बट्टा 10, ओके। धन जो है 11, 10 से 11 हो रहा है, धन कितना हो रहा है? 10 से 11, तो ब्याज कितना आ रहा है? 1 बट्टा 10 इंटू में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ब्याज कितना है? सॉरी, दर कितना है? 10%, ऑप्शन नंबर ए, ओके। आगे देखिए 51। 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाता है। 1200 हो गया 1323, यानी कि देखते हैं कि कितना गुना हो रहा है। तो कहता है कि उसी दर से 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है क्या? दर। तो इसको डिवाइड बाई 1200 काटेंगे, इसको 3 से, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 से 3 चौका 12, यानी कि 400, इसको काटेंगे 3 से नहीं 21 का स्क्वायर, ये आ गया कितना? चलिए 441 बट्टा कितना आया? 400, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 साल का है तो रूट चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ाएंगे 441 का रूट 21, 400 का रूट 20, ओके। रूट चढ़ा देंगे क्योंकि 2 साल का है। अब 20 से अमाउंट हो गया 21, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा है? 1 बट्टा 20 इंटू में 100, 20 25 100, यानी कि दर कितना हो गया? 5%, ओके। दर कितना हो गया? 5%। अब कहता है इसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब 1600 रुपया है, 3 वर्ष का निकालना है, तो 5% 3 वर्ष का, तो 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100, बस गुना करके निकाल दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 पचे 20 पचे, 21 पचे 20 पचे, यानी कि कितना हो रहा है? सो देखिए 16 गुना 21 गुना 21 गुना 105 बट्टा में 20 गुना 20। अब इसको 20 को काटेंगे, 5 चौका 20, 21 पचे, 4 चौका 16, 4 से इसको काटेंगे, फिर 5 चौका 20, यानी कि निश्चित है कि किस में आएगा? ये पॉइंट में आएगा। 21 गुना 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर 441 इंटू में 21,
बट्टा में 5, 21 से 21 दूना 42 के 21 एकम 21, 21 चौके 84 और 2 86 के 6, 21 चौके 84 या 6 90 2 92 बट्टा 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 4 0, 8 5 40, 2 6, 50 25, 1 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1852.2, 1852.2 सी नंबर। ओके, आगे 59, 15,000 रुपये की धनराशि 1 वर्षों में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाती है। ब्याज की निश्चित दर बताना है कि क्या होगा। देखिए 15,000 रुपया हो गया 15,900, ठीक है। अब हमको ब्याज की दर बताना है तो लिखिए इस प्रकार 15,900 बट्टा में 1500, सॉरी 15,000, 2 0 से 2 0, यानी कि 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 पर 1 0, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, सॉरी 30 से 5 से काट दिए हैं, गलती काट दिए हैं, 3 से काटेंगे 3 5 15, इसको 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 तिहाई 9, यानी कि 50 से 53 हो गया। 50 से कितना हो गया 53, ब्याज कितना आया 3 बट्टा 50 इंटू में 100, 50 दूना यानी कि 3 दूना 6%, दर कितना हो जाएगा 6%, सी नंबर। चलिए आगे 60, यदि पी राशि पर 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, वार्षिक और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए कि पी राशि 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। अब कहता है कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि मिलेगी। तो पहले हम लोग अगर 5% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकालते हैं तो 2 वर्षों में पी नहीं पता है, ठीक है। समय 5% है यानी कि 105, ये 2 साल का लिए है तो क्या लिख सकते हैं 105 बट्टा 100, लेकिन नहीं, आप कहता है क्या कि अर्धवार्षिक हो, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 5% का आधा 2.5%, ओके। लेकिन अब क्या कहता है कि ब्याज 2 साल में, तो 2 साल में 6 महीना का कितना टर्म बनेगा, तो 4 टर्म बनेगा, ठीक है, 4 टर्म बनेगा। तो देखिए अमाउंट हमको नहीं पता है तो 2 वर्षों के बाद कितनी प्राप्त होगी, पी रुपया हमको नहीं पता है, ओके। अब 6 महीना का 4 टर्म बनेगा और दर कितना आ जाएगा 5/2%, यानी कि 2.5%। अब 2.5% का मतलब इसको लिख सकते हैं 102.5% हटाएंगे तो 100, अरे ऐसे ऐसे कितना बार लिखना होगा, 4 बार लिखना होगा। फिर लिखिए 102.5% हटाएंगे तो 100, 102.5% हटाएंगे तो 100, 102.5% हटाएंगे तो 100। आपको ऑप्शन सहूलियत के लिए मतलब कि कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि यहाँ बैठेगा और सब में वही बात होगा, 1.025 बचेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है तो पावर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे 61, 3,000 रुपये को हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 30% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर 1 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा ये बताना है, ठीक है। 3,000 रुपया है और हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले 30% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में, अब हर 3 माह में जो है 30% का ये निवेश करेगा, ठीक है। 30% मतलब क्या, 4 माह का, तो 4 माह का 1 साल में 12 महीना, 12 महीना मतलब कि 4 महीना का एगो टर्म, फिर 4 महीना का एगो टर्म, फिर 4 महीना का एगो टर्म, यानी कि 3 टर्म बनेगा। तो डिवाइड बाई इसको कितना से करेंगे 3 से, 3 दहाई का 30, यानी कि दर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ओके। यानी कि हमको बताना है क्या, मिश्र धन, तो 3,000 इंटू में दर तो हो गया 10%, यानी कि निकाल देंगे 110/100 और क्या बार, तो 4 4 4 3 बार, 110/100, 110/100, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से यहाँ वाला 1 0, 11 गुना 11 गुना 11 1331 होता है, गुना 3 3 3 3 9 9 3 39 93, देखिए 39 93, 1 नंबर। आगे 62, ये एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि
₹764 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक से योजित होता है। समय देख लीजिए 2 साल का है, 2 साल का है तो निश्चित है कि रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि 10,000 रुपया पहले था, अब हो गया क्या 11,664। तो देखिए कि कितना गुना हो रहा है, तो इसको लिखिए 11,664 बट्टा में 10,000। ओके, अगर इसी को हम लोग रूट चढ़ाते हैं तो 4 जीरो के बदले 2 जीरो निकल कर आएगा और ऊपर में कितना आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आएगा, काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं 5 बार में यानी कि 5,000। इसको 2 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 8 दूना 16, फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर इसको काटेंगे 5 2 से तो ये 2500। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 1 9 दूना 18, 2 1 2, 6 दूना 12, ठीक है। ये काटेंगे फिर 1250। इसको काटेंगे 2 1 2, 4 दूना 8, 1 5 दूना 10, 1 8 दूना 16, ठीक है। इसको अगर फिर 2 से काटते हैं तो 625 और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 8 9 दूना 18, 729, यानी कि 729 बट्टा में 625। इसका अगर रूट चढ़ाते हैं तो 729 होता है किसका, 27 का रूट, और 625 होता है 25 का रूट, यानी कि 25 से अमाउंट हो गया 27। तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की। 25 पे गुना 100, 25 चौका तो 4 दूना कितना जाएगा, 8%। देख लीजिए दर 8%, बी नंबर। ओके, आगे 63। एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर से लेता है और यदि वह ब्याज 6 के रूप में चक्रवर्धित हो तो यह उसे 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 रुपये में आधा करता है। तो मूलधन ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा मूलधन, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए दर 8% है लेकिन 6 जब लग जाएगा तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, आधा। तो 8% का आधा कितना हो जाएगा, 4%। ओके, अगर इस 4% को हम लोग तोड़ेंगे, प्रतिशत हटाएंगे 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कि 25 रुपया मूलधन था तो 1 रुपया ब्याज मिलकर कितना हो गया, 26 रुपया 25, मतलब 26 बट्टा 25। और ये कितने साल का, 1.5 साल का है। हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन नहीं पता है तो पी मान लेते हैं मूलधन को। अमाउंट कितना है, 26 बट्टा 25 इंटू 26 बट्टा 25 इंटू 26 बट्टा 25 बराबर कितना है, 196851। और ये कैसे हुआ, इस बात को अगर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है 1.5 वर्ष में कितना टर्न बनेगा, 6 महीना का 3 टर्न, तो इसलिए 3 बार, ठीक है। अगर मैं इसको 13 से भाग लगाता हूँ तो ये कटेगा 1 मिनट। देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो P बराबर हो जाएगा 25 गुना 25, 625 इंटू में 25। देखिए हो सकता है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर का यूज करें तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। यानी कि ऊपर में 26 गुना 26 कीजिएगा तो 576, नीचे में करेंगे 25 गुना 25 गुना 25 तो 25 25 625, और 625 गुना 25 कितना होता है, 625 गुना 25 15,625 बराबर 196851, ठीक है। जब इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 196851 भागा 17576 गुना। जब इससे इसको काटिएगा ना तो 11 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो पॉइंट को मारिए गोली, ठीक है। 11 बार में कटेगा, 11 से इसको गुना कीजिए, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 छः 66 और 2 68, 11 पचे 55 और 6 55 6 61, 11 कम 11 और 6 17, ठीक है। 17 18 75, 17 18 यानी कि 17 18, देखिए 17 81 है, सॉरी, यानी कि इतना गुना अगर हम लोग करते हैं 15,625 तो 174 के निकट आता है, यानी कि 174 के निकट, तो 175 इसको लिया गया, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे 64।
एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज देता है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए क्या कहता है कि 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज देता है। ठीक है, छमाही देता है तो एक साल में 2%, 4% है तो दर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2% हो जाएगा और छमाही है तो एक साल में 2 बार होगा। 2 का 2%, 0.04, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 4.04%। 2 2 4 0.0, यानी कि ए नंबर। आगे 65, 30,000 रुपये का 2 वर्ष 73 दिन के लिए 35/4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 30,000 रुपया है, 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 इंटू में, देखिए इधर पहले 2 साल 73 दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 365, 73 एकम 73 पचे 5 दूना 10 और 1 11/5, 11/5, 35/4% हटाएंगे तो 1/100। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 6 पचे 30, यानी कि 60, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 15 गुना में 35, 15 तिया 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52 गुना 11, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 पचे 55 और 2 57, यानी कि 57 75 नहीं है। देखिए इसका आंसर 57 नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर भी जो स्टार मार के छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है या तो गलत है क्वेश्चन या फिर कुछ और ही होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ कर चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 66, किरण की पूंजी 1/3 भाग 4%, 1/4 भाग 3% तथा शेष भाग पर 5% पर निवेश किया जाता है। यदि पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपया है तो पूंजी क्या है ये हमको बताना है। 1/3 भाग 4%, हटाएंगे तो 100, प्लस फिर कहता है कि 1/4 भाग 3% हटाएंगे तो 100, प्लस शेष के लिए क्या कीजिएगा? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 निकालिएगा तो कितना जाएगा? 4 3 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5/12, यानी कि 5/12। शेष भाग को 5% पे प्रतिशत हटाएंगे तो 100। इस सब से जो ब्याज मिलता है कितना मिलता है? 125 रुपया, तो 125 रुपया। ठीक है, सबको सॉल्व कीजिएगा तो 4/300 प्लस 3/400 प्लस 25/1200 बराबर 125। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 1200, 300 चौका तो 4 चौका 16, 400 तिया तो 3 तिया 9, 1200 एकम तो 25 बराबर 125। हमको पूंजी बताना है, यानी कि 1 यूनिट का मान 16 9 50 बराबर 125 गुना में 100 1200। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10 50 25, यानी कि 1 यूनिट का मान जो आएगा सही आंसर होगा 0। 25 दूना 50 के 0, 25 से कम 25 से 5 30, यानी कि 3000 रुपया। तो अमाउंट कितना था? 3000 रुपया, बी नंबर। आगे 67, 5000 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि विभिन्न बैंकों से मिलती है उसका अंतर 25 रुपया है। तो दोनों बैंकों की ब्याज की दर में अंतर कितना का है ये हमको बताना है। देखिए 5000 रुपया है, इनटू में आर नहीं पता है, R1 इसको कर लेते हैं, इनटू में समय 2 वर्ष का है, अब बट्टा में प्रतिशत के लिए 100, अब माइनस का 5000 रुपया है। R2 समय इसका भी 2 वर्ष है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, इस दोनों से जो है 25 रुपया मिलता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 100 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? R1 माइनस R2 बराबर 25, यानी कि R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा? 25/100, 25/100 मतलब कितना? 0.25%। तो दोनों बैंकों से जो ब्याज का अति है वो कितना? 0.25, सी नंबर। ओके, आगे 68, यदि एक राशि पर 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो उसी धनराशि पर उसी वर्ष में उतनी दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 10% है और दूसरा साल भी 10% लगेगा। फिर ब्याज कितना है? 10 का 10% 1, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल 21%, और 21% का वैल्यू 2100 दे रखा है।
आपसे पूछा है साधारण ब्याज। ऐसा ही क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 10%, समय है 2 वर्ष, यानी कि 10 दूना कितना हो जाएगा 20%। तो 20% का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे 100 गुना है तो 2000 का 100 गुना कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी। आगे 69, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपया, 3 वर्षों में 575 रुपया हो जाता है। ब्याज की 4 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा। तो कोई धन है, ठीक है, 2 साल में 550 रुपया, 3 साल में 575 रुपया। तो 1 साल का ब्याज देखिए कि कितना का बढ़ोतरी है। 550 से 575 हो गया, कितना बढ़ा ब्याज, 550 से 575 हो गया। तो ब्याज में कितने की बढ़ोतरी है, 25 रुपया की। ये कितने साल का है, 1 साल का है। ओके, तो हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है 3 साल का ब्याज 575, तो 1 साल का ब्याज और ऐड कर देंगे तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा। 3 और 1 4 साल, और कितना आ जाएगा 575 25 600 रुपये, यानी कि 4 साल का ब्याज कितना होगा 600, नॉट 850। ओके, आगे है 70, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया होगा। किस धनराशि का, धनराशि नहीं पता है, ठीक है। दर एवं समय का गुणनफल जो होता है ब्याज होता है 5% 4 वर्ष के लिए, यानी कि 20% जो होगा साधारण ब्याज होगा। और ब्याज कितना दे रखा है 500। हमसे धनराशि पूछा है 100% बराबर x। ये 10 से 10 दूसरे ये 25 बार में 25 गुना में 100 कितना हो जाएगा 2500, यानी कि धनराशि कितनी थी 2500, ये नंबर। आगे 71, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 100 रुपया रहा होगा और 40 की वृद्धि हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। ओके, तो कितने समय में हमको नहीं पता है। पी पता है कि 100 रुपया है, आर 5% है, टी नहीं पता है, डिवाइड बाई 100, और हो कितना जाएगा 40% की वृद्धि। तो 40% की वृद्धि ना करके डायरेक्ट 40 लिखते, क्योंकि इधर साधारण ब्याज लिखाता है 100 से 100 5 8 40, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा 8 साल। देख लीजिए ऑप्शन में डी। आगे 72, 25,000 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर ब्याजों में ब्याज की दर 4% और 5% हो। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि 25,000 का एक बार 4% तो 104% हटाएंगे तो 100, दूसरे बार में 5% तो 105/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 21 पर में 21 5 5 दूना 10, दूसरे इसको काटेंगे 5 दूना 10 2 दूना 4, यानी कि कितना हो जाएगा 25 गुना में 52 गुना में 21। यूनिट डिजिट की बात करें 5 दूना 10, 10 को 0 से, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होगा, सब में 0 है। ठीक है, फिर दूसरे डिजिट की बात करेंगे तो 21 दूना 42, 4 2 42 25। देखिए ना, गुना कर लीजिए, 25 दूना 50 की 0, 25 5 125 और 5 30 130, यानी कि 1300 इंटू में 21, 0 0 21 63 के 3, 21 से कम 21 6 27, 27,300 डी। आगे 73, प्रतिवर्ष किस बार प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी। 1800 रुपया हो जाएगा 2700, तो ब्याज कितना आएगा 900 रुपया। हमको दर प्रतिशत बताना है तो 8%, ब्याज 900, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन कितना है 1800, और समय भी दे रखा है प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष मतलब 1 महीना, 1 साल, ये इससे ये, यानी कि 900 दूना 1800 और 10 साल दिए हुए हैं, इंटू में यहाँ पे 10। ठीक है, दूसरे इसको काटे थे 50 बार में 1 0 से 1 0, यानी कि कितना आ जाएगा 5%। ए। आगे 74, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21 और 20 है, तो ब्याज की दर बताना है। ठीक है, ए 21 है और 20 है, मतलब क्या है 21 से 20, यानी कि नीचे वाला क्या है मूलधन, तो ऊपर वाला है ब्याज, यानी कि 20 से 21 हुआ, तो ब्याज कितना बढ़ा 1 बढ़ा। ठीक है, वो भी कितने पे 20 पे, इंटू में 100, 20 5, यानी कि कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन में देखिए 5% सी। आगे 75, किस धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। ठीक है,
अब प्रश्न समझिए कि किस धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। 2/9 का मतलब क्या, नीचे वाला मूलधन है तो ऊपर वाला ब्याज है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यदि वर्षों की संख्या समय जो है दर प्रतिशत की दुगनी है, आर की दुगनी है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो धन कितने समय के लिए दिया गया था ये हमको बताना है, तो इसके साथ तो 1 से लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई होता है 100, अब बराबर में मूलधन ब्याज, तो ब्याज तो है 2, P हमको पता है 9, R हमको पता है x, इंटू में T पता है 2x बट्टा 100 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर 100/9 हो जाएगा, यानी कि x से निकालेंगे तो √100 का मान 10, 9 का मान 3, यानी कि हमसे पूछा है समय क्या यूनिट है, 2 यूनिट, 2 इंटू 10/3 तो 10 दूना 20/3, यानी कि 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6.2/3 साल। देखिए 6.2/3 है बी नंबर। ओके, तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 25 का वो समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट किया करें, ताकि मैं भी मोटिवेशनल होकर और भी आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे